करिए। तो हर दिन सिर्फ 1% हम लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए ना, तो पता है साल के अंत में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्लास में आते हैं, वही बताएंगे कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट होने वाला है अगर हम हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो। 60-65%। और कोई जिसने पढ़ी है किताब उसको पता होगा। अभी मैं क्विजेस नहीं बनाने वाली। 37%। तो साल के अंत में 37%, और 37% कितने डिग्री के बराबर हो जाता है यू नो? ऑलमोस्ट जब आप हर दिन सिर्फ सिर्फ एक डिग्री आपको आगे बढ़ना है, फिर रिलैप्स नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक बार तो हम आगे बढ़ गए, स्लाइडर पे आगे ऊपर चढ़े फिर नीचे गिरते गए। ये भी नहीं करना। एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। तो साल के अंत में कंप्लीटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब हमारे बॉडी में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं यार चलो यार अब तो सब पता है, मुझे सब पता है, कोई क्लास ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये क्लास में डेली एक ही बात बताई जाती है, क्या होगा? एक ही बात डेली अगर बताई भी जाती है तो आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस का पार्ट बनने में वही रोल अदा करता है। आपको कैसे पता कि जब आप 2 लोगों का खाना बना रहे हो तो इतना नमक पड़ेगा, और जब आप 10 लोगों का खाना बना रहे हो तो इतना नमक पड़ेगा? क्या कोई कोई पैमाना है आपके हाथ में? क्या नहीं है ना। कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि आपने हर दिन खाना बनाया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसका मेजरमेंट ले लिया, आपकी प्रैक्टिस की वजह से वो आया। आज हम अफर्मेशंस भी करते हैं तो क्या करें, बार बार माइंड को एक ही मैसेज दे रहे हैं। अभी जो आपने गाना गाया वो क्या था? वो यही था कि जब आप उसको गाने के तौर पे गा रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियस उसको रिलेट कर लेता है। रिलेट कर लेता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है, यानी अंदर मैग्नेट को बनाता है। हम बाहर से किसी चीज को तब तक अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक अंदर फ्रीक्वेंसी क्रिएट ना हो जाए और ऐसा कार्मिक क्वेश्चन क्रिएट ना कर लें। अफर्मेशन सिर्फ रोल अदा करता है छोटा सा। अंदर कार्मिक क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए हमें सारी चीजों को एक्शन में लाना होता है। हम कितना जानते हैं वो हमारी जिंदगी को नहीं बदलता, हम कितना कर पाते हैं वही हमारी जिंदगी को बदलता है। ठीक है, तो करना जरूरी है। सही दीदी। तो ये मनी मैग्नेट का भी दीदी ऐसे ही बताया, मनी मैग्नेट जो बोला ना आपने। हम्म, ओम जय जगदीश हरे जो आरती है ना, ऐसे बताया, आई एम अ मनी मैग्नेट, 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 I am a money magnet. I am a rich. I am a rich. I am a very, very rich. वाओ, ऐसे किया। वाह सीरियसली ऐसे सेम इस चीज को हमें हेल्थ के लिए भी करना है, मनी के लिए भी करना है, रिलेशनशिप के लिए भी करना है। तो बहुत अच्छी बात है। इसको इसी तरीके से सिंगिंग में लेकर, और प्लस मनी मैग्नेट के पीछे जितनी भी चीजों को आपने पढ़ा है ना, कि कैसे मनी मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होगा, नहीं तो उसके बारे में बैठकर क्रीप करने से, अपनी स्कैरसिटी को काउंट करने से, यार मेरे पास क्यों नहीं है, मैंने तो इतनी मेहनत की, आज पैसा नहीं है, हम कैसे मैनेज करेंगे, मेरे तो घर का बेसिक नीड भी मीट अप नहीं हो पाता है। अगर आप पूरे दिन ये करते रहेंगे ना, तो यही होगा, क्योंकि आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को यही लगा कर रहे रहे हैं स्कैरसिटी पर। स्कैरसिटी को ही अट्रैक्ट कर लोगे। अबंडेंस पर लगाओ। यार हाउ थैंकफुल आई एम, कम से कम 20 दिन तो मेरा कितना इजिली चलता है ना, 10 दिन के लिए भी गॉड विल मैनेज। अगर कभी किसी की ऐसी नौबत है, मैं कहती हूँ किसी का इससे बुरा हाल है ना, फिर भी आपको उसमें से फोकस करना है अपने अबंडेंस माइंडसेट पर। अबंडेंस माइंडसेट अगर नहीं आएगा, आप बाहर से अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और ये अबंडेंस अपने आप में एक सिंगल वर्ड नहीं है। अबंडेंस आपके हेल्थ के लिए भी है, वेल्थ के लिए भी है, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी है, आपके पूरे एनवायरमेंट के लिए है। तो हमेशा अपने माइंडसेट को इतना अबंडेंट करिए कि आप सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सके बाहर से। ठीक है, तो ये हम लोग मेडिटेशन वाले ही पार्टनर टाइम पर इसको सुनेंगे। तो आंखों को बंद कर लीजिए, चश्मा उतार कर रख दीजिए, एंड प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करने से क्या होता है कि मेरी कनेक्ट बनती है और हौसला अफजाई होती है एक दूसरों की। ठीक है, तो सब कुछ गुड फॉर्च्यून से होता है लाइफ में, कि मेरे जीवन में कितना गुड फॉर्च्यून है। और इस गुड फॉर्च्यून को मेरा लाइफ कैसे अट्रैक्ट करता है, जब हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, हर छोटे छोटे काम को उसी हैप्पीनेस के साथ करते हैं।
करके हैप्पी नहीं होना है, करने से पहले हैप्पी होना है। जब आप करने से पहले हैप्पी होते हैं, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, हैप्पीनेस का मैग्नेट अंदर बनेगा, बाहर से आपके हैप्पीनेस के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए ना, यूनिवर्स को भेजना ही पड़ेगा। सो बी हैप्पी जस्ट नाउ, कंप्लीटली अपने शरीर को सरेंडर कर दीजिए। ओम जय जगदीश हरे जब गाते हैं तो उसमें कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है, इस पंच महाभूत से बने हैं हम। तो क्या बोलते हैं, पंच पवन पानी पृथ्वी प्रकाश और आकाश, पंचभूत के खेल से बना जगत का पास। जब इस जगत का पास बना है पंच महाभूत से, और वो पास मिला है क्योंकि जब पंच महाभूत यानी कि पांचों एलिमेंट का समन्वय होता है तो हमें पास मिलता है कि हम दुनिया में एंटर करने वाले हैं। और जब हम इस पंच महाभूत के कॉम्बिनेशन को, उसके रेशियो को हम बिगाड़ते हैं किस चीज से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने गलत खान पान से, और अपने गलत रहन सहन से, प्रकृति का उल्लंघन करने से, तो हमें शारीरिक पनिशमेंट मिलता है, हमें मानसिक पनिशमेंट मिलता है। और जिस अबंडेंस की परिभाषा अभी हम लोगों ने बातचीत की, वो भी पनिशमेंट ही है। तो हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, इट मीन्स दैट कि उस पंच महाभूत को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो अभी पंच महाभूत को कैसे करते हैं बैलेंस, खुद के साथ जुड़कर अपने शरीर को जो पंच महाभूत से बना हुआ है इसे समर्पित कर दीजिए माँ प्रकृति को, संपूर्णतया समर्पित। चाहकर भी अपने शरीर को न हिलाना है न डुलाना है, क्योंकि ये शरीर आपका वो नौकर है जिसको आपका माइंड यानी कि आप जो भी मैसेज देते हैं वो पूरे दिन आपके लिए काम करता है। तो कंप्लीटली सरेंडर। अब शरीर को न हिलने दें न डुलने दें, कहीं भी कोई भी खुजली खारिश दर्द दुखाव जो भी हो रहा है, बस आंखों को बंद करके उसको देख जाएं। जिस किसी भी ऑर्गन में, जिस किसी भी अंग में कमजोरी महसूस होती है या लगता है कि मुझे ये समस्या है, अपने सांसों के द्वारा वहां पर पहुंचे, अपनी सांसों को वहीं पर पहुंचाओ। जस्ट पुट एन इंटेंशन दैट योर ब्रेथ इज गोइंग देयर एंड गिविंग इट ऑल दोज पावर, दैट्स इट। लगातार सांसों को भरते रहे, गहरी लंबी सहज सरल और स्वाभाविक सांसें जो आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और आपको इतनी शक्तिशाली बना रही हैं कि आपकी सांसों से अपने जीवन को आप संपूर्णतया स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित करके हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं। कहते हैं कि ये शरीर जब मिला था इस ब्रह्मांड से, तब हम लोगों से वहां पर एक अटेस्टेशन लिया गया था कि जैसा दिया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही लौटाना, वैसा नहीं लौटाओगे तो पता नहीं 84 लाख योनियों के बावजूद कितने साल करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद भी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। कहते हैं कि साक्षात ईश्वरी मनुष्य योनि में आने की परिकल्पना करते हैं, और ये मनुष्य योनि को हम हमेशा, जो लोगों को शरीर मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला, और हम कोसते रहते हैं। कोसते इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अपने इस पंच महाभूत से इस बने शरीर को बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा समर्पण, संपूर्णतया सरेंडर टू द 5 एलिमेंट ऑफ द नेचर, यानी कि पवन पानी पृथ्वी प्रकाश और आकाश, संपूर्णतया सरेंडर कर दीजिए। और ये जो पास मिला था इस धरती पर आने के लिए, उसको हमेशा वैलिड रखना है। वो वैलिड कैसे रहेगा, जब हम संपूर्णतया स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, इसका मतलब है कि माँ प्रकृति बार बार उस पास को वापस मांग रही है, इसलिए हम स्वस्थ नहीं हैं। तो सबसे पहले जो भी कारण है मेरे स्वस्थ नहीं रहने के लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। कहते हैं कि डीप अपॉलजी से कुछ भी परिवर्तित हो जाता है। जाने अनजाने कौन सी ऐसी भूल हुई थी जिसकी वजह से मुझे ये शारीरिक पनिशमेंट मिला, यानी मेरा शरीर संपूर्णतया स्वस्थ नहीं है, इसके लिए डीप अपॉलजी करेंगे, डीप रिपेंटेंस करेंगे। डीप रिपेंटेंस कैसे करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये किसको कह रहे हैं, पंच तत्व, पंच महातत्व जिसे मेरा शरीर बना है और जिसने मुझे पास दिया था इस धरती पर आने के लिए, उस शक्ति के साथ हम एकाकार कर रहे हैं खुद, अपने आंखों को बंद करके। और
उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि आपने मुझे पास दिया। जाने अनजाने गलती हो बैठी, मालूम नहीं मुझे, इसके लिए मुझे संपूर्णतया माफ किया जाए। और मैं बहुत बहुत आत्मा से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि मुझे इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर जीवन दिया, इतना स्वस्थ बनाकर मुझे इस धरती पर भेजा आपने। और मुझे संपूर्णतया विश्वास है कि आपके प्यार से और आपके क्षमा से मुझे संपूर्णतया वो स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। These four lines are the magical lines, and when you do apology with these four lines to those powers which you want to attract in your life, you will get that. आंखों को बंद कर लिया, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दिया। मुद्रा लगाने का मन है तो लगाया, नहीं तो हाथ को अधखुला आसमान की तरफ रखा। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर, अपने शरीर को ढीला छोड़ते 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 संपूर्णतया एक एक अंग को रिलैक्स कर लिया, एक एक सेल्स एंड टिश्यूज को रिलैक्सेशन दे दिया। जस्ट रिलैक्स कंप्लीटली एंड कंप्लीटली। जब शरीर को रिलैक्सेशन मिल गया तो अब अपने माइंड को और अपने मन को भी देंगे रिलैक्सेशन। कैसे देंगे रिलैक्सेशन? अपने मन को यानी अपने माइंड को अपने नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर वॉचमैन की तरह सैनिक की भांति बैठा देंगे और एक भी सांस स्वयं के जाने बगैर, अपने मन के जाने बगैर न भीतर जाने देंगे न बाहर आने देंगे। देखिए कि सांसों की आवृत्ति कैसी है। सांसें मेरी छोटी है, मध्यम है या गहरी है? तो बिल्कुल सहज सरल और स्वाभाविक सांसों पर ध्यान लेकर जाएं। देखिए कि सांसों की आने और जाने की आवृत्ति कैसी है। लगातार ध्यान सांसों पर। सांसें मेरे भीतर जा रही हैं, भीतर से बाहर। जैसे जैसे सांसें आपके भीतर जा रही हैं, स्वतः ही आप स्वयं में स्थित होते चले जा रहे हैं, यानी कि बाहर की पूरी दुनिया से कटकर स्वयं में स्थित होना ही पंचतत्व के साथ एकाकार होने के बराबर है और अपने उस पास को फिर से वैलिडेट करने के बराबर है, जिस पास के माध्यम से हम इस धरती पर आए थे। धीरे धीरे अपनी सांसों की आवृत्ति को देखते देखते स्वयं में पहले से और अधिक स्थित होते जाएं। और सारा ध्यान स्वयं के भीतर, जहां ध्यान जाता है, जहां ध्यान जाएगा वही चीजें बढ़ जाएंगी। खुद पर ध्यान लगाएंगे, हम बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान लगाएंगे, स्वास्थ्य बढ़ेगा। धन पर सही दिशा में ध्यान जाएगा, वही बढ़ेगा। तो कहाँ है ध्यान? अपने उस पूरे ध्यान को स्वयं के ऊपर लगा दें। जैसे ही आपका ध्यान आपके ऊपर लगा, यानी कि आप बढ़ने लग गए। हर दिशाओं से आपकी वृद्धि होने लग गई, चौमुखी विकास होने लग गया, चौतरफा विकास होने लग गया। यानी एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम ग्रोइंग ईच एंड एवरी मोमेंट। मीन्स मेरा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सब हो रहा है। और जब ये चार चीजें होने लग जाती हैं तो मेरे जीवन में ब्लिस यानी कि सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। सौभाग्य से भरा हुआ है ये जीवन, सौभाग्य से भरा हुआ है ये शरीर, ये मेरा मन। और इतनी खुशी, इतना सारा जॉय महसूस हो रहा है भीतर, जिसको हम कहते हैं सत्य चित आनंद। जब ना आप शरीर हैं और जब ना आप मन है, यानी ना ही आप माइंड हैं, तो फिर हम हैं कौन? हम वो सत्य चित आनंद हैं जो ना ही किसी भी बाउंड्री में
फंसता है ना शरीर की बाउंड्री में, ना ही माइंड की बाउंड्री में। वो कंप्लीटली एक लिमिटलेस पावर की बाउंड्री में है। लिमिटलेस पावर जहां पर कोई बाउंड्री नहीं है और सिर्फ यूनिवर्स का वो पावर है। और जिसे हम कहते हैं सतचित आनंद, जो हर पल आनंदित ही आनंदित होने के लिए बना था, जिसे हर पल आनंदित रहना है, जिसके मन में कोई बंधन नहीं, जिसके तन में कोई बंधन नहीं, चारों तरफ सौभाग्य ही सौभाग्य। लगातार ध्यान सांसों पर लगा कर रखें। Hi, stop, stop. I'm here to share a secret with you all. So usually people ask me, सारा ध्यान लगातार सांसों पर और अपने सतचित आनंद पर लगा कर रखें। देखते चले जाएं।
धीरे धीरे अपने कॉन्शियस बॉडी में वापस आने का प्रयत्न करें। आंखों को बंद ही रखें। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। सांसों के प्रति भी सजग हो जाएं। दोनों हाथों को जोड़ लें और अंतरात्मा से ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। Thank you to the entire universe. Thank you to all the benevolent deities. Thank you to Lord of Sun and Moon. Thank you to Bodhisattva Medicine King. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to all my gurus, my teacher, my guardian angels. Thank you so much to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much to everyone to whom I am directly or indirectly connected. Thank you, thank you, thank you so much to this beautiful life. Thank you so much to all the blessings of my blissful life. Thank you so much to my body, mind, and soul. I'm so grateful to myself and this entire world and universe. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Thank you so much. I love you so much. Just rub your hand, open your eyes, and touch your entire being with your hand and imbibe the self-healing power within. Open your eyes with the greatest happiness and joy. And thank you to all of you for giving me such a beautiful opportunity for conducting this beautiful meditation session. Thank you so much to all of you. Deepest reverence to all of you. Thank you.